जय हिंद। जय ट्री कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम 700 क्वेश्चन 717 तक पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अब 718 से हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे आपको यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो मिल जाएगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स हर एक चीज़ का। लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया है उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए, 2-4 बार देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगी। इसको नोट्स करते जाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध तो क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं। लुढ़कती वस्तु पर घर्षण लेटनिक घर्षण होता है। लुढ़कती वस्तु पर जो घर्षण लगता है उसको लेटनिक घर्षण कहते हैं। तरल का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तरल का गैस में परिवर्तन यानी कि जल को वाष्प बन को जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। ठोस मतलब कपूर को सीधे वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहता है। गैस का आकार एवं आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आकार कोई आकार भी नहीं होता है और ना कोई आयतन होता है, क्योंकि गैस ऐसा थोड़ी है कि गैस हम कोई भी गैस है तो जब तक उसको किसी चीज़ में नहीं रखेंगे तो आकार वो थोड़ी छेगेगा उसको। जैसे माने कि एलपीजी गैस ही है, सिलेंडर में रखते हैं तो उसका आयतन होता है, लेकिन जब सिलेंडर से निकल जाता है तो मतलब अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। नेफ्थलीन का गोली गायब होना क्या है? ऊर्ध्वपातन। नेफ्थलीन का गोली देखते हैं जो कि टॉयलेट में रखा रहता है, अपने आप वो क्या होता है? गायब हो जाता है। तो क्या है? ऊर्ध्वपातन कारण होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। भूमि एवं समुद्री हवा किस कारण बनती है? तो संवहन के कारण। भूमि एवं समुद्री हवा किस कारण से बनती है? संवहन के कारण भूमि एवं समुद्री हवा बनती है। पृथ्वी भी गर्म होता है किसके कारण? संवहन के कारण ही पृथ्वी। वायुमंडल गर्म होता है संवहन के कारण, और पृथ्वी गर्म होता है रेडिएशन के कारण। रेडिएशन याद रखिएगा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन के कारण। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये नहीं है। नवीकरणीय में तो समझ रहे हैं कि जो कि ख़त्म हो जाएगा उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। स्थिति विशेष के कारण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि स्थितिज ऊर्जा के यहाँ पर है घड़ी में चाबी देना, ये सब स्थितिज ऊर्जा का ही है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कुल बल के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा के प्रमेय के बराबर होता है। संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ठोस में, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है गैस में। जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? तो शक्ति की है। जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक वाट होता है, और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही सृजन होता है। ये क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में बताया गया है कि ऊर्जा का ना ही सृजन होता है ना ही विनाश होता है। दबाव का सूत्र का बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है, और दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये सभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। जलीय दाब द्वारा उत्पन्न तनाव आयतनिक तनाव होता है। जलीय दबाव द्वारा उत्पन्न तनाव क्या कहता है? आयतनिक तनाव कहते हैं। गहराई घटने पर तरल का दबाव क्या होता है? घटता है। गहराई घटने पर तरल का दबाव घटता है। टीवी रिमोट कंट्रोल में तरंग होता है इंफ्रारेड। टीवी और रिमोट में कौन सी तरंग होता है? तो इंफ्रारेड होता है, प्रसर्व तरंग होता है। प्रकाशीय उद्दीपन से पौधे में होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन गति कहलाता है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत क्रिश्चियन हुर्ट्ज दिया था। प्रकाश तरंग की गति। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था। कौन दिया था? मैक्स प्लांक। तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग क्या होता था? घटता है। जब आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति क्या होता है? तरंग का हमेशा अपोजिट होता है। जब आवृत्ति बढ़ता है तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। TRI टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित ऑप्टिकल फाइबर क्या है? प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। ध्वनि
तरंग किस प्रकार की तरंग होता है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। आसपास उसे ध्वनि एकत्रित करता है कर्णपाली। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न उदाहरण क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि कैसा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो यांत्रिक, यानी कि ध्वनि को ध्वनि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कंपन के कारण। कंपन के कारण ही क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। आवृत्ति कैसा मतलब हर्ट्ज जो होता है। ये सभी विश्वास रखिए आप लोग, जब 1500 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि एक लेवल पे मेरा क्या है, साइंस का तैयारी हो चुका है। ध्वनि की गति निर्धारित करता है मध्यम की प्रकृति पर। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ता है, याद रखिएगा। जैसे कि माने कि ताप बढ़ाने पे यदि कोई भी कढ़ाई वगैरह है वो उसको गर्म करते हैं, उस पर मुर्गा रख देते हैं तो क्या होगा? ध्वनि की चाल पर मुर्गा चाय 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 करने लगेगा। एग्जाम्पल रखना है, इसे एग्जाम्पल बनाना है जो जिससे आपको याद हो जाए। मुर्गा क्या होगा? बोलने लगेगा, यानी ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी बढ़ जाता है। ध्वनि तरंग विशेषता नहीं है घनत्व। घनत्व पर ध्वनि निर्भर नहीं करता। ध्वनि क्या है? यांत्रिक लहर है। ध्वनि यांत्रिक लहर है। ध्वनि तरंग संचरित करती है माध्यम में, यानी ठोस द्रव गैस में। ठोस में सबसे अधिक ध्वनि का चाल होता है। और ध्वनि की गति सबसे तेज स्टील में होती है। स्टील से भी ज़्यादा एल्युमिनियम में होता है, लेकिन स्टील ही देखना है। एल्युमिनियम में 5130 होता है, यानी सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल होता है। लेकिन स्टील ही हमेशा एग्जाम में जब दिया है तो ऑप्शन आपको स्टील ही देखने को मिलेगा, तो स्टील ही लगाना है। प्रकाश की गति सबसे तेज़ होती है निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में ही प्रकाश की चाल। एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? टोन का। प्रतिध्वनि किस पर आधारित है? प्रावर्तन पर। यानी प्रतिध्वनि, जब प्रतिध्वनि देखते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो टकरा के वापस आता है, वही तो प्रतिध्वनि होता है। श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच प्रतिध्वनि कितना होता है? तो 16.6 मीटर होता है। 16.6 मीटर याद रखना है। उसके बाद सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है सोनार का फुल फॉर्म। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी होता है। उष्मा गतिकी के सिद्धांत काम करती है स्टीम आयरन पर। ताप का स्थानांतरण मापा जाता है कैलोरीमीटर में। गणों की अवस्थित गति औसत ताप जिस ठोस द्रव बन जाती है गणना करा। ताप जिस पर क्या होता है? ठोस जो है द्रव बन जाती है तो गणना करा। जैसे कि बर्फ है, बर्फ को छोड़ देंगे खुला में तो क्या द्रव बन जाता है, वही क्या गणना कहलाता है। प्रावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी रहती है अवतल में। अंदर की ओर प्रावर्तक सतह मुड़ी रहती है तो उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद है दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह क्या है? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है। अवतल दर्पण पर वस्तु का अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब किस पे बनेगा? F पे बनेगा। जब आपको पढ़ाएंगे ना तो चैप्टर बाय चैप्टर उसमें अच्छा से हम बता देंगे। हेडलाइट एवं टॉर्च में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। हेडलाइट एवं टॉर्च में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। वाहन में पीछे के देखने की उत्तल दर्पण के जो ही उपयोग है, एक तो वाहन के पीछे देखने में यानी साइड मिरर के रूप में, और दूसरा आपके एक और इसका एग्जाम्पल है सोडियम परावर्तक लेंस के रूप में यूज करते हैं इसका। सेविंग दर्पण में अवतल का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है? तो उत्तल में छोटा बनता है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता? यानी कि लेंस शीशा का बनता है, मिट्टी थोड़ी लेंस बनेगा। ऑप्शन में दिया रहता है मिट्टी, तो मिट्टी लगाना है, शीशा का लेंस बनता है। वक्ता केंद्र एवं ध्रुव को जोड़ने वाली मुख्य अक्ष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर कैसे किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा मायोपिया को दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु जो दोष कह रहा है वो नहीं है, ये मानिएगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, बस यही रखना है। पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता दूर दृष्टि दोष में, दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है। दूर दृष्टि दोष का अन्य नाम है हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष निवारण अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के उत्तल लेंस। ठीक है।
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। नेत्रदान में दान किया जाता है कॉर्निया का। नेत्र जब दान हम लोग करते हैं तो किसका दान करते हैं? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव आँख में प्रकाश की मात्रा का मापन क्या है? फोटोमीटर है। आँख की फोकस दूरी किसके द्वारा बदलता है? लेंस द्वारा। आँख की फोकस दूरी लेंस के द्वारा बदलता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनता है वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ध्रुव से मुख्य फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस लंबाई कहते हैं। एम्पियर किस का एसआई इकाई है? विद्युत धारा का। अच्छे सुचालक का उदाहरण है तांबा। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम होता है। विद्युत विभव का एसआई इकाई वोल्ट होता है। पानी में नमक डालने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी में नमक डालने पर हिमांक घट जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। हिमांक कम हो, क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक कम होगा। हवा की नमी को यानी आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। अर्धचालक में डोपिंग अर्धसैनिक होता है। अर्धचालक में डोपिंग का कार्य कौन करता है? अर्धसैनिक। मानव में रक्तचाप मापने हेतु स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया। मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि की जांच ईईजी के द्वारा होता है। धारा एवं वोल्टता की मात्रा निर्धारित करता है फ्यूज तार। धारा एवं वोल्टता फ्यूज तार हम लोग क्यों लगाते हैं? घर में जो सामान है उसको क्षति से बचाने के लिए, यानी कि हाई वोल्टेज आएगा। हाई वोल्टेज आते ही फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, जिससे कि वो जल जाएगा और वहाँ से करंट पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, गलनांक कम होता है इसीलिए फ्यूज तार टूट जाता है, याद रखना है। इलेक्ट्रोमीटर किस पर है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। विद्युत वाहक बल मापने का यंत्र क्या है? पोटेंशियोमीटर है। ऊष्मा का मापन करने का कैलोरीमीटर प्रयोग करता है। आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित साइक्लोन के द्वारा होता है। आवृत्ति बदलने में वोल्टता, आवृत्ति बदले बिना वोल्टता बदलना क्या कहता है? ट्रांसफार्मर क्या कहता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। और रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, याद रखना है। सोना का संकेत एयू होता है, चांदी का संकेत एजी होता है। बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? एनिलीन है। क्लोरोमीथेन का सामान्य नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का आइसोनियम एथेनिडोनिक अम्ल होता है। एडिपिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? हेक्सो। ये सब IUPAC नेम नहीं पूछेगा, तो ये सब याद नहीं करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये पूछ सकता है। CaSO4 हाफ H2O होता है। बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। फिनोल का रासायनिक C6H5OH होता है। ये सब पूछ सकते हो। चलिए इतना ही। आगे आपको वही क्वेश्चन साइंस का जो 1500 क्वेश्चन है, जिसमें 800 तक हो गया, 800 15 16 तक हम बता दिए हैं। आगे आपका सभी वीडियो सेव है, देख लीजिएगा। हम 1500 तक पढ़ा देंगे। उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पे इसका PDF डाल देंगे, सभी लोग ले लीजिएगा। चलिए इतना ही, धन्यवाद। सभी लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।